हेलो गाइस, आप सभी लोग मस्त होंगे और ठंडा का अच्छा सा मजा उठा रहे होंगे रजाई में। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का कि क्या बोल रहा है चैप्टर फर्स्ट में कि वास्तविक संख्या है। जो चैप्टर फर्स्ट है क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक, तो देखते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसको है। वास्तविक संख्या कहते किसको है। तो आइए देखते हैं रियल नंबर। ठीक, यानी सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक, यानी सभी परिमेय संख्या, जितना भी परिमेय संख्या है और जितना भी अपरिमेय संख्या है, सभी को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। इसे किससे डिनोट किया जाता है, तो इसे आर से डिनोट किया जाता है। आर याद रखने का बस यही है इसका शॉर्टकट कि वास्तविक संख्या का इंग्लिश क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल शुरू किससे होता है, आर से, इसको आर से डिनोट किया जाएगा। ठीक, तो जैसे में देखते हैं क्या है कि √2 ई क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 4/5 ई है परिमेय। 3.14 ये भी क्या है, परिमेय है। 1 भी क्या है, परिमेय। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक, इसको किससे डिनोट करेंगे, आर से। अब देखते हैं आगे प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक, इसका भी देख लीजिए क्या है, नेचुरल है यानी एन से शुरू होता है। तो इसको भी किससे डिनोट करेंगे, तो एन से सूचित करेंगे। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर। ठीक, इसे किससे, एन से सूचित किया जाता है। जैसे एन बराबर यानी प्राकृतिक संख्या बराबर क्या है, 1 2 3 4, यानी जितना भी सब गिनती की संख्या है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक, जीरो को छोड़कर। ठीक, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक, इसमें किससे है, W से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको किससे सूचित करेंगे, W से। ठीक, अब देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 0 से लेकर गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। यानी 0 से लेकर, तो कहां से स्टार्ट होगा पूर्ण संख्या, 0 से। तो 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक, आगे तक जाएगा, इसलिए क्या इत्यादि लिख दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूछेगा कि सबसे छोटी जो है क्या है कि पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। ठीक, और प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे कि आगे क्या बोल रहा है, पूर्णांक, जिसका इंग्लिश होता है इंटीग्रेट। ठीक, यानी पूर्णांक कहते हैं किसको है, वो देखते हैं। ठीक, तो बोलता है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में। ठीक, प्राकृतिक संख्या इससे पहले बताएं किसे कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य यानी 0 तथा ऋणात्मक, ऋणात्मक में क्या होगा, जैसे -1 -2, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसे किससे सूचित करेंगे, तो जेड से। अब ये सब में क्या हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसे जेड द्वारा क्या किया जाता है कि सूचित किया जाता है। ठीक, जैसे में देखते हैं कि जेड बराबर ... -3, ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। -2 -1। ठीक, उसके बाद क्या आता है, 0। ठीक, -1 के बाद क्या आता है, 0। फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक, ये जो जेड है, जेड का जर्मन शब्द है जो जेलिन से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, गिनना। ठीक, जेलिन का अर्थ क्या होता है, गिनना। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या। ठीक, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q डज नॉट इक्वल 0 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। q डज नॉट इक्वल 0 करने का मतलब है कि जैसे 4/0 है, तो ये क्या लगेगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 से क्या है कि 4 में भाग नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा,
परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, ये अपरिभाषित है, जैसे 9/0, यानी क्यू में यानी हर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसे किसे क्यू द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे में देखते हैं 9/5, 6/5, 4/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। रूट क्या हो जाएगा, रूट 16 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। ठीक, ये भी होता है परिमेय संख्या का डिफिनेशन। अब आगे देखते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अब आगे क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो जिन संख्याओं का वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से नहीं निकले, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण रूप से यानी पूरा पूरा नहीं निकलता है, वो सब क्या है, सारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, जैसे में क्या है कि √3 है, √6 है, √15 है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में ये भी बोल सकते हैं कि जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकले उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, बुक हम लोग फर्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आगे इसके बस यहाँ तक हो गया इसका परिचय, इसमें और कुछ छूट नहीं रहा है। जो छूटेगा वो बुक जब स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम सारा चीज फिर बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब जरूरी था, तो ये सब जो है आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, ताकि आगे जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को दिक्कत ना हो। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सब जो है पूर्णांक के सब है, ये 9th में ही नहीं हर क्लास में जरूरी है, 10th में भी क्या ये सब जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर अगले वीडियो में चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।